वेलकम और डीके एजुकेशन क्लासेस में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल अलजेब्रा की ज्योमेट्री की क्लास करने वाले हैं। हम लोग इससे पहले 3 या 4 क्लासेस हम लोग कर भी चुके हैं। तो आज की क्लास में देखते हैं कि किस टाइप के जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। स्क्रीन पर आप लोग सभी लोग देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी दिया गया है त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है। क्या है? त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज ऐसे है, त्रिभुज ABC है, A B और C। दूसरा इन्होंने त्रिभुज दिया है, ठीक है, ये दिया है DEF। क्या है? D है, E है और ये क्या है? F है। तो इन्होंने बताया AB DE के बराबर है, तो AB क्या है? डी के इज इक्वल है, ठीक है। अब इन्होंने दूसरे में बताया BC जो है वो क्या है? FD के है, तो ये भुजा जो है इस भुजा के इक्वल है। अब इन दोनों भुजाओं के बीच में कौन सा कोण आ रहा है? ये D आ रहा है। और इन दो भुजाओं के बीच में कौन सा आ रहा है? तो ये आ रहा है। तो आप देख लीजिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण D। यही क्या है? आपका आंसर है। तो आप लोग ऑप्शन मैच कर लीजिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड नंबर है क्वेश्चन, बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट की बात की जा रही, तो दो ऐसे हैं, ठीक है। और इन्होंने बताया कि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं दोनों वृत्त, ये आपस में टच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इन्होंने बताया इस पर जो है कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप देख लीजिए, ये एक टेंजेंट खींची जा सकती है स्पर्श रेखा, और एक ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो टोटल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 3 रेखाएं। तो ऑप्शन यही आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो इसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर दी गई है। 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा। ए बराबर आप लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर थीटा। तो ए इज इक्वल टू 22/7 हो जाएगा। ये आर आपका कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये थीटा इंटू 7 2 बार दिया गया है। और थीटा आपका क्या है? 60 डिग्री है, और अपान में 360 जीरो हो जाएगा। तो ये काटोगे तो ये 6 बचेगा, यहाँ से काट दोगे ये 7, ये 2 से काटोगे यहाँ नीचे 3 आएगा, यहाँ काटोगे तो 11 आएगा। ये 77/3 आपका आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 77/3। यही आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसको निकालना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर, पाई आर स्क्वायर थीटा वही लगाना है, अपान 360 डिग्री यहाँ लिख देना है। 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ये त्रिज्यखंड बना देगा। कैसे? ये त्रिज्यखंड ऐसे बनाएगा, ठीक है। 60 डिग्री का कोण ये ऐसे बीच में बना देगा ऐसे, ठीक है। ये 60 डिग्री कोई दिया गया है, केंद्रीय कोण है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ निकालनी है आपको, इतने का ये मान निकालना है। तो वही चीज़ हो गई पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। और ये रेडियस तो 7 आपको दी ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर स्क्रीन पर। 4 नंबर में आप सभी लोग देख पा रहे होंगे त्रिभुज ABC दिया गया है। क्या दिया गया? त्रिभुज ABC, ए है, बी है और क्या है? सी है। सेकंड वाले में क्या दिया गया? त्रिभुज PQR। त्रिभुज क्या दिया गया है? P है, Q है और क्या है? ये R है। ये थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन। ये भी आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे PQ आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है।
और यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्यू आर आपका कितना दिया गया है 9, क्यू आर 9 दिया गया है। और इन्होंने दिया है आर पी आपका जो क्यू आर 9 दिया गया है यहाँ पर, और पी आर क्या है 12 दिया है। अब इन्होंने कहा है कि आपको निकालना क्या है, ये 4 का 6 क्या है 1.5 गुना है, तो इसका ये 9 का ये क्या हो जाए 12 कितने का 9, 12 जो है 9 का 1.5 गुना हो जाएगा आप, ठीक है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये क्या है 9, 9 का 1.5 गुना क्या होगा, ये आप 8, हाँ 8 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा 12, क्योंकि ये 3 पार्ट है ये 2 पार्ट है, तो 1.5 गुना क्या हो जाएगा 12, तो ये 12 होगा तो ये 8 होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन यहाँ से 4 है तो ये 6 1.5 गुना है, तो 8 का ये 1.5 गुना होगा। अब ये किसका 1.5 गुना है, ये 6 का 1.5 गुना है 2:3 के रेशियो में। तो आपको निकालना क्या है, इन्होंने पूछा है कि ABC का परिमाप निकालना है, तो ये इसका 1.5 गुना हो जाए परिमाप, 8 से 14 4 18, 18 क्या हो जाएगा परिमाप, यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका 1.5 गुना, इसका ये 1.5 गुना है, तो ये जो होगा ये इसका 1.5 गुना होगा, तो 2:3 रेशियो बना लीजिए, आप आराम से निकाल सकते हो, 8 से 14 4 18 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए स्क्रीन पर। फाइव नंबर क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु, ठीक है, त्रिभुज ABC है, A है, ये B है, ये C है, ठीक है, त्रिभुज AB और AC के मध्य बिंदु की बात हो रही है। मध्य बिंदु क्रमशः X और Y है, ठीक है, X है, ये Y है। फिर इन्होंने पूछा BC + XY बराबर 16 इकाई है, BC + XY इन्होंने ऐड किया है तो क्या बताया 16 इकाई। अब आपको पता है कि अगर ये चीज़ ये अगर x है तो ये आधी इसकी होगी, अगर ये 2 है तो ये 1 होगी, ये 4 है तो ये 2 होगी, ये 6 है तो ये क्या होगी, अगर ये 6 है तो ये 3 होगी, अगर ये 8 है तो ये 4 होगी, अगर ये 12 है तो ये 6 होगी, यही चीज़ तो है। तो अगर ये 12 है, कितना दिया गया है BC + XY बराबर 16 इकाई, तो आपको देख पा रहे होगे ये 2 है ये 3 है, ठीक है, अगर ये 2 है तो ये 1 तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है यहाँ पर 18 दिया हुआ है, 18, ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर BC क्या है आपका, अगर ये 12 है तो 12 का आधा क्या होगा 6 होगा, तो ये 12 का आधा 6। इन्होंने पूछा क्या है, तो BC - XY, अगर BC में से XY आप घटा देते हो इसमें से तो क्या बचेगा BC - XY, तो आपको पता होगा BC आपने 12 और XY क्या है 6 है, ठीक है, तो आप निकालोगे तो 6 ही तो आएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BC + XY बराबर 18, अगर ये 12 है तो ये हाफ होगा, क्योंकि मध्य वाला जो है इसका हाफ होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे दिए गए चित्र में BC एक जीवा है, ठीक है, आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे ये फिगर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और फिर इसमें कहा गया ये एक टेंजेंट खींची गई है यहाँ पर, ये स्पर्श रेखा है आपकी, ठीक है। अब स्पर्श रेखा ये C है, यहाँ पर मैच करती है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये आपकी ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये D है, ये A है और ये B है, और ये यहाँ पर ऐसे जो आ रही है ये O है। अब आपको इन्होंने बताया कि ये जो है आपका 112 डिग्री दिया गया,
अब आपको एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, अगर ये कोण इतना है तो ये कोण भी उतना ही होगा, अगर ये कोण इतना है तो ये कोण क्या होगा, इतना होगा। तो आपको पता है ये 112 है और यहाँ पर परिध पर कोण जो बनता है वो 112 का आधा क्या हो जाएगा, 112 का आधा जो होगा वो 56 हो जाएगा। तो ये आपका कोण भी क्या हो जाएगा, 56। अब ये 56 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 56। यही आंसर निकालना था। ठीक है, तो आपको 56 डिग्री आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए आंसर को। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। इन्होंने बताया है दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ऐसे है। ठीक है, अब ये दो वृत्त हैं, ये 5 सेंटीमीटर दिया है और ये क्या दिया गया है, ये दिया गया आपका 2 सेंटीमीटर एक है और दूसरी वाली क्या दी गई है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है। ये 5 है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये 5 है, ये 5 हो गई, ये 2 है, ये 3 है। आपको ये कॉमन उसमें दिया गया त्रियर्क उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, ये चीज़ निकालनी है DCT। तो आप ये निकालोगे तो क्या करोगे, DCT को हम x मान लेते हैं तो x² बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब ये 2 है, ये 5 है। ठीक है, तो आपको पता है d का स्क्वायर होता है माइनस क्या होता है 6 का, 6 - 2 का होल स्क्वायर, यही चीज़ तो होती है। तो आपको पता है x² बराबर क्या होगा, ये d कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और -6 में 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो x² बराबर क्या आ गया 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। यही आपका क्या है आंसर। तो इसमें पूछा क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछी गई अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के r के 3 गुना के बराबर है। ये आपका सर्किल है और ऐसे दिया गया है, ये A है, ये O है, ये सेंट्राइड से मिलता हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान से। ठीक है, ये O है बिंदु, ये B है। अब इन्होंने कहा है का क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल, तो आपको पता है 2πr क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। और इन्होंने कहा क्या है, r जो है यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया कि AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या r के 3 गुना के बराबर है। AB की लंबाई यानी r, AB की लंबाई क्या है 3 है और r की लंबाई अगर 1 है तो AB की लंबाई 3। अब इसमें क्या दिया गया, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आपको ये r डैश है तो ये r मान लो, ये 3r, आपको 3r निकालना है यहाँ पर। तो ये आप देख पा रहे होंगे पाई यहाँ से कट रहा है, ये 2, r बराबर क्या दिया गया है r²/2 हो जाएगा। और 3r का निकालना है तो 3 × 3। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3r बराबर क्या हो जाएगा 3r²/2। ठीक है, और 3r क्या है आपका AB दिया है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा ये 1.5r²। यही चीज़ आपको निकालनी थी, ऑप्शन चेक कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परिधि जो है वो क्षेत्रफल को इतने πr² क्षेत्रफल को घेर रहे, तो 3r चाप कितने को घेरेगा, तो इतना 1.5r² एरिया को घेरेगा। यही चीज़ निकालना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं 9 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 9 नंबर में आप देखेंगे C1 और C2 दो संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार हैं कि C2 की त्रिज्या C1
की त्रिज्या से कम है। C2 जो है ये कम है C1 से। भाई देखते हैं, आइए, ये आपका सर्किल है, इसके अंदर एक सर्किल है, ठीक है। अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आप लोग सही बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। अब ये C2 है, C1 है, आपको समझना है ना कि यहाँ पर बैठ के बनाना है, ठीक है। तो इन्होंने C2, ये आपका क्या है, ये C2 है, और ये क्या है आपका C1 है। अब इन्होंने दिया है कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है यदि AB जो है AB जो है C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है जो C2 को स्पर्श करती है। ये C1 की जीवा हो गई। अब ये क्या दिया गया है, C2 को स्पर्श करती है P पर, कहाँ पर, P पर स्पर्श कर रही है। ये 12, ये दी कितनी गई है, 12 सेंटीमीटर। ये A है, ये B है, ये बड़े वाले C1 की जो है जीवा है। अब ये 12 है तो ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने पूछा क्या है, AP की लंबाई। तो AP की लंबाई पूछा है इन्होंने। AP बराबर क्या है, ये 12 है तो आधी ये क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा था, देख कर लगेगा इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत छोटा सा आंसर था, ठीक है। इसमें आपको यही निकालना था और कुछ करना भी नहीं था। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर की अगर बात करता हूँ तो PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये आपका सर्किल है और सर्किल T जो है ये यहाँ से स्पर्श कर रही है। ये P है, ये यहाँ पर T दिया। फिर इन्होंने बोला है ये सेंट्राइड है। अब यहाँ से पूछा गया T वृत्त पर एक यदि PT 12 है, बिल्कुल सही है, सेंटीमीटर है। और ये क्या दी गई है, ये ऐसे दिया गया है। और हमेशा याद रखिएगा ये जो PT स्क्वायर, ये जो होगी ये लेंथ, ये सेंटर से इसकी लेंथ से कम ही होगी हमेशा, ठीक है। ये O से, OP से हमेशा ये कम होती है। ये 12 है, ये 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, OT 5। निकालना क्या है, आपसे पूछा क्या गया, वही पूछा गया। T वृत्त पर एक बिंदु है PT, तो वृत्त की त्रिज्या है तो OT वही वृत्त की त्रिज्या होगी। R बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। कल के 2 क्वेश्चन वीडियो बीच में बंद हो गई थी, 2 क्वेश्चन रह गए थे। आइए आज इसको कवर कर लेते हैं इसी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर, त्रिभुज PQR STU, ठीक है। STU AS के तहत सर्वांगसम है। आइए देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये P है, Q है, ये R है। यहाँ पर क्या दिया गया है, ये S है, ये T है, ये U दिया गया। अब इन्होंने कहा है PQR, ये PQR क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। और PRQ क्या है, 30 डिग्री है, ये भी ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, STU 60 डिग्री है। अब देखिए सर्वांगसम कब होगा। अब इन्होंने सर्वांगसम कहा तो ये भुजा इस भुजा के बराबर बता दिया है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर। जब ये कोण भी, 2 भुजाएं 2 कोण, यहाँ पर 2 कोण पता चल गए, तो ये भुजा भी, तो ये और ये हो जाएगी। तो ये 60 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब इसमें क्या बताया गया है, ये इसके इक्वल है, ये भुजा इसके इक्वल है, दोनों कोण हो गए। तो अब ये 60, 30 और ये क्या आपका बचेगा, 90, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो इसका फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पर P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ठीक है। ये 90, ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। दूसरे में क्या बनेगा, ये ऐसे, ठीक है। अब कोई ज़रूरी आपको पता थोड़ा है कि क्वेश्चन को देख करके आप जान जाओगे ये नहीं 90 या 60 का बनना, ये तो लगाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो ये भी S है, T है, U है, तो ये भी 60 है, ये 60, तो ये 30 है,
ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ निकालना था। अब आपको पूछा क्या गया, इन्होंने पूछा TSU क्या है, TSU, ये 90 है तो ये भी क्या बना देगा 90, तो टी कोण त्रिभुज TSU बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यही क्या है आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, अब इसकी माध्यिका क्या करती है, इसको 2:1 के रेशियो में बांट देती है। ठीक है, ये 2:1 रेशियो, तो ये बात क्या है, आप पढ़ते भी आ रहे हो, तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट, परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता। परिकेंद्र क्या होता है, जैसे मान लिया ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, और इसके ऐसे यहाँ से जब गुजरता है, ठीक है, ये चीज़, तो ये क्या है, परिकेंद्र है। तो ये भी बात सही है, त्रिभुज के परितः निर्मित होता है। हाँ ये भी, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थर्ड। अब थर्ड में क्या बताया गया है, अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90% अधिक होता है। हमेशा कभी नहीं हो सकता। मान लिया ये है, कभी कभी होता है कि मान लिया 120 दे दिया आपको, तो ये बन सकता है, मगर हमेशा क्या बनेगा, कभी नहीं, हमेशा नहीं बन सकता। ये 120 मान लिया एक बार हो गया, तो ये 30 क्या हमेशा ही बनेगा, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अंतः केंद्र त्रिभुज के कोण समद्विभाजक की संगामित का बिंदु है। अंतः केंद्र संगामित का मतलब क्या है, ये ऐसे आपका त्रिभुज है। ठीक है, अब इसकी भुजाओं का ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया। ठीक, तो आपने ये हाई स्कूल 10th वगैरह में ये पढ़ा भी होगा ऐसे। तो ये सेंट्राइड पर ऊपर मिलते हैं। तो इन्होंने कहा अंतः केंद्र त्रिभुज को कोण समद्विभाजक की संगमित का बिंदु है। हाँ ये बिंदु है, तो ऑप्शन 4 सही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3, यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग ऑप्शन ही आपको चूज करना था। तो आज हम लोगों ने SSC CGL ज्योमेट्री के 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।